बच्चों आज हम स्पॉट एरर की नेक्स्ट सीरीज के सीट नंबर 4 पे जो साथ उपस्थित हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जिससे हम आगे अन्य जो मटेरियल आपके सामने लेके आएंगे वो आसानी से आप लोगों से उपस्थित रहें। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब पहला देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है द college library is not only equipped with very good books but also with the latest journals। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ है। जैसे बच्चे सभी जानते हैं कि नॉट ओनली और बट आल्सो का जब प्रयोग होता है तो हम बट आल्सो से देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी पोजीशन किस शब्द के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बट आल्सो को देखते हैं तो प्रीपोजिशन विद के साथ में है, तो ऐसी स्थिति में हम नॉट ओनली को हम इक्विप्ड के बाद लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, अर्थात इस सेंटेंस के बी भाग में गलती है। तो जो सही सेंटेंस होगा, द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद वेरी गुड बुक्स बट आल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स। अब बच्चों बुक्स जानते हो, लेकिन जर्नल्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करना है। जर्नल्स वो पत्रिकाएं होती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली खोजों, जैसे मेडिकल जर्नल्स जो है, और जो शोध होते हैं जैसे विज्ञान के क्षेत्र में उसमें शोध होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो शोध होते हैं उसमें से प्रकाशित की जाती हैं, वो जर्नल्स कहलाती हैं। चलिए सेकंड नंबर पे, द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। अब देखिए बच्चों, बिसाइड शब्द का मतलब होता है, बिसाइड शब्द का मतलब होता है अतिरिक्त, जबकि यहाँ पर लवर्स की बात है तो उसका अगल बगल होंगे, साइड में होंगे, तो इसलिए यहाँ पर बी भाग में बिसाइड्स के बदले बिसाइड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे है, मेन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। अब देखिए यहाँ पर फॉर द आर्मी के बाद सी भाग में एंड द नेवी लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पर सी भाग में हम क्या करेंगे, एंड को हटा देंगे और उसके स्थान पर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद द नेवी एंड द एयरफोर्स, तब सेंटेंस सही हो पाएगा। अर्थात यहाँ पर जो सी भाग में एंड का प्रयोग हुआ है वो गलत है और कॉमा को हम एंड के स्थान पर ले जाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इन 1906, ठीक है, अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। अब देखिए इन 1906 मीन्स 1906 की बात कर रहा है, तो अर्थक्विक आह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एन अर्थक्विक होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि वावेल के पहले जो है आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है। हिज पेरेंट्स शब्द को प्लूरल माना जाता है कि जबकि पेरेंट शब्द जो है वो सिंगुलर होता है। तो पेरेंट्स अगर प्लूरल है तो डज नॉट के बदले डू नॉट होगा सेंटेंस के ए भाग में। ठीक है बच्चों, यहाँ हम बताना चाहेंगे पेरेंट्स और पेरेंट शब्द में क्या अंतर है। पेरेंट्स शब्द मीन्स दोनों जब हमारे माता पिता जीवित होते हैं तो पेरेंट्स कहलाते हैं, लेकिन जब दोनों में से कोई एक हमारे पास होता है, मतलब एक जीवित होता है या एक होता है, तो वो पेरेंट कहलाता है। उस स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे 6 नंबर में, बट फॉर योर इनलेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं और ऑर्डिनल नंबर हमेशा आर्टिकल द को लेते हैं, इसलिए सी भाग में द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन का प्रयोग होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ टेस्ट लाइक दिस वन इज फॉर टू डिफिकल्ट फॉर वीक पीपुल्स। ठीक है, यहाँ पर जो है कमजोर बच्चों की बात की गई है, इज फॉर टू डिफिकल्ट फॉर वीक
पीपल, मत बहुत अधिक कठिन होता है, जो कमज़ोर बच्चों के लिए होता है ये है एग्जाम। तो इसलिए सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर है बीइंग ए ब्लाइंड मैन डे आर नाइट अ लिटिल डिफरेंस टू हिम। अब देखिए, जो अंधा आदमी होगा तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, उसमें कोई भेद नहीं पता चलता है, इसलिए आ लिटिल का मतलब थोड़ा सा कुछ, और जबकि लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ नहीं। इसलिए सेंटेंस के सी भाग में गलती है, आ लिटिल का प्रयोग ना करके सिर्फ लिटिल शब्द का प्रयोग होगा। अब देखिए, इट इज टाइम वी टेक हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस। अब देखिए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में वी टेक के स्थान में बी भाग वी टुक होगा। नेक्स्ट 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द ड्राइंग्स आर वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम डिजर्व ए गोल्ड मेडल। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। द ड्राइंग्स आर वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम डिजर्व्स। ठीक है, एवरी वन। अब देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स के साथ आर आ गया, ये भाग बिल्कुल सही हो गया। बी भाग में एवरी वन लिखा हुआ है, एवरी वन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर में होती है, इसलिए यहाँ पर डिजर्व शब्द का प्रयोग किया गया है जो सिंगुलर है, अर्थात सेंटेंस का सी भाग भी सही है, अर्थात ये सेंटेंस नो एरर में है। 11 नंबर में आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेयर यू वाज लास्ट नाइट। अब देखिए, सभी बच्चे जानते हैं कि सी भाग में यू के बाद वाज का प्रयोग किया गया है, जबकि यू प्लूरल फॉर्म लेता है वर्ब की, तो यू वर्ब होगा, इस तरह सेंटेंस सही हो जाएगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। नेक्स्ट नंबर है प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग आर डिफिकल्ट। अब देखिए, जब कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल लगा होता है तब वर्ब प्लूरल होती है, और जब एक के पहले आर्टिकल लगा होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, तो इसलिए सी भाग में आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। 13 नंबर में आई केम इन टू द रूम व्हेन मैरी प्लेड द पियानो। अब देखिए, जब आप घर कमरे के अंदर घुसते हैं तो आप देखते हैं तब उसने बजाया, तो ऐसा कहाँ होगा उसी समय, तब वो बजा रही थी, ऐसा होता है। तो मेरी वाज प्लेइंग द पियानो। इस तरह ये सेंटेंस के सी भाग में गलती है, तो सी भाग इस तरह सही किया जाएगा। 14 नंबर है द मैन वाज ड्राइविंग हर्ड्स ऑफ कैटल। हेड्स ऑफ कैटल नहीं होता है, हेड ऑफ कैटल होता है, मीन्स जानवरों का झुंड, हेड मीन्स होता है झुंड। अब 15 नंबर अर्थात इस सेंटेंस का सी भाग गलत है। 15 नंबर में आते हैं देयर इज सम शीप इन द फील्ड। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि जो है जो देयर के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होती है, तो बी भाग में सम शीप है जो प्लूरल है, और प्लूरल की वजह से ए भाग में देयर के साथ में देयर इज के स्थान पर देयर आर का प्रयोग होगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है पैराडाइज लॉस्ट इज आ इपिक पोयम। ठीक है, अब इपिक वावेल है तो एन होगा, एन इपिक पोयम मीन्स महाकाव्य कविता, जो महाकाव्य की कविता होती है, इपिक मीन्स होता है महाकाव्य, इसलिए सेंटेंस के सी भाग में होगा एक स्थान पर एन। 17 नंबर में है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर। अब देखिए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है, तो बी भाग में आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है। अब देखिए 18 नंबर में एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विद आइस। मीन्स बताने की कोशिश कर रहा है कि साल में इस समय जो है जो पहाड़ होते हैं वो प्रायः बर्फ से ढक जाते हैं, तो यहाँ पर कवर्ड विद नहीं होगा, कवर्ड इन आइस का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर में एक्सक्यूज मी
इंटरप्टिंग यू, एंड लास्ट में देखिए नो एरर है, तो डी भाग में। तो यहाँ पर इंटरप्टिंग यहाँ पर जीरेंट का प्रयोग किया गया है। प्रोनाउन का नियम है कि अगर जीरेंट से पहले प्रोनाउन का हमेशा जो है पजेसिव केस प्रयोग किया ला जाता है, इसलिए मी के स्थान पर माई का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम he found that he had made no profit of at all। टॉयलिंग मीन्स होता है बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद उसने पाया कि जो है इसमें कोई हमारा फायदा नहीं हो रहा है, अर्थात हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, जबकि यहाँ कर कठिन परिश्रम करने की बात है तो हार्डली के बदले हार्ड का प्रयोग सेंटेंस के ए भाग में होगा, अर्थात सेंटेंस का ए भाग गलत है। नेक्स्ट देखिए आगे है 21 नंबर में, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि टेकिंग यहाँ पर जीरेंट का प्रयोग हुआ है। जीरेंट की स्थिति में जो है हमेशा वर्ब सिंगुलर होती है, तो आर के स्थान पर बी भाग में इज का प्रयोग होगा, आर गुड के स्थान पर इज गुड का प्रयोग। नेक्स्ट है 22 नंबर पे, रजत्स ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। जब कोई दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा जो है शुरू वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो इसमें रजत ब्रदर के अनुसार वर्ब सिंगुलर होगी, तो बी भाग में एम के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में आई हैड ऑलरेडी होगा, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, ये सही होगा, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में गलती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दीज टेस्ट्स शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन। अब देखिए हैविंग टेम्परेरी वर्ड है, जब इन्फेक्शन है तो इसका मतलब हो चुका होगा, वो काम हुआ होगा, तो यहाँ पर इज हैविंग के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। ठीक है, आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, ए 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस का जो है कि फर्नीचर्स, अब देखिए सेंटेंस के बी भाग में फर्नीचर्स लिखा हुआ है, जबकि फर्नीचर शब्द नहीं होता है, फर्नीचर शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सूनर आई हैड स्टार्टेड द कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। अब नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, ये इन्वर्जन से संबंधित का क्वेश्चन है। इन्वर्जन जो चैप्टर होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। तो अर्थात यहाँ पर आई हैड के स्थान पर हैड आई का प्रयोग होगा, तब जब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में गलती है। इन्वर्जन का जब चैप्टर आएगा तो और अच्छे से आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है, आइदर ही आर हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। आइदर आर, इधर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, ओ आर इत्यादि के साथ में जो वर्ब प्रयोग में लाई जाती है, जो वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। जबकि अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है बी भाग में, और जबकि उसके पहले जो सब्जेक्ट है वो हिज फ्रेंड्स है, प्लूरल है, अर्थात बी में जो है इज के स्थान पर आर का प्रयोग होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द लेटर पार्ट, लेटर मीन्स होता है देरी से, पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ, किसी के जो व्यक्ति की जिंदगी के बारे में कहते हैं तो उसका अर्थात उसका अर्थ होता है बाद की जिंदगी। टिल ही वाज assassinated was considerable measure the little of nation as well। अर्थात यहाँ पर द LATE के स्थान पर LATTER लेटर शब्द का प्रयोग होगा,
तब जाके सेंटेंस ये सही होगा, बाकी चीज़ें सेंटेंस में सही है, अर्थात सेंटेंस का ए भाग गलत है। अब चलिए 29 की तरफ। ए फायर वाज स्टार्टेड एक्सीडेंटली बट वी वर एबल टू पुट इट आउट। ठीक है, अब यहाँ पर एक घटना जो हो रही है वो उसके बारे में बताया गया है जो पैसिव वॉइस में लिखी गई है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखी जाती हैं। अर्थात यहाँ पर ए फायर वाज स्टार्टेड का पहले अ फायर स्टार्टेड एक्सीडेंटली होगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में फिर वही क्वेश्चन आया है जो इन्वर्जन से रिलेटेड है, और इन्वर्जन की स्थिति में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना इन्वर्जन ही कहलाता है। तो यहाँ पर ए भाग में स्कैर्सली ही हैड के स्थान पर स्कैर्सली हैड ही गॉन ए फ्यू स्टेप्स व्हेन हिज ब्रदर कॉल्ड हिम बैक। अर्थात सेंटेंस का ये भाग गलत है। इस तरह बच्चों हमने पूरी कोशिश की है आपको इसके बारे में सब कुछ पूरी तरीके से समझ में आए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। जय